हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया सिंह और आज हम क्लास 12 को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12 में हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। आज हम उसको आगे का टॉपिक करेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेनली कुछ इवेंट्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हम देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मेनली 3 इवेंट्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से पहला है प्री फर्टिलाइजेशन यानी पूर्व निषेचन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रक्रिया। यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का कंबाइन होना। मेल और फीमेल गैमेट्स के कंबाइन होने से पहले क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर किए जाते हैं। सेकेंड स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, निषेचित होते हैं यानी संलयन करते हैं, कंबाइन होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन प्रक्रिया। थर्ड जो स्टेप होता है अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन के बाद की प्रक्रिया। यानी एक बार मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं, उसके बाद के क्या चेंजेस आती है, क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, वो किसके अंदर स्टडी करते हैं, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन में करते हैं। तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप्स है वो हम देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो प्री फर्टिलाइजेशन में जनरली 2 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो होता है गैमीटोजेनेसिस। पहले स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस को हिंदी में कहा जाता है युग्मक जनन। इसी प्रकार से जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है गैमेट ट्रांसफर। हिंदी में इसको कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो ये मेन 2 स्टेप्स होता है किसके अंदर, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या है, युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होना। युग्मकों का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। युग्मक जनन क्या कहलाता है, युग्मकों का बनना क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। सेकेंड जो स्टेप्स होता है गैमेट ट्रांसफर यानी युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है, जब भी किसी गैमेट्स का निर्माण हो जाता है तो वो गैमेट्स कहाँ जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर। तो ये 2 स्टेप्स किसके अंदर आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं। अब इन दोनों स्टेप्स को भी हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के बारे में। क्लियर। तो अभी जैसे मैंने बताया कि गैमीटोजेनेसिस को आप क्या कह सकते हैं, गैमीटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी युग्मक का निर्माण होना। युग्मक का निर्माण होना क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन कहलाता है। यानी किसी भी बॉडी में जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। बेसिकली जो गैमेट्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी में वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अगुणित। अगुणित मतलब अगर देखा जाए तो इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। जैसे n मैंने आपको बताया था ये क्रोमोसोम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर n है इसका मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और अगर 2n है तो 2n का मतलब क्या होता है कि टोटल 46 क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में प्रेजेंट है। जनरली जब भी कोई एक सेल डिवाइड करता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। युग्मक के यानी गैमेट्स के केस में भी यही होता है। जब एक ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है जब ये डिवाइड होता है तो इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो दो सेल्स बनते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इनमें ये जो अगर 2n होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस एक n और एक n हो जाता है, जिसके वजह से गैमेट्स क्या कहलाते हैं, हैप्लॉइड यानी अगुणित कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं बॉडी में वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो देख लेते हैं, जनरली हमारी बॉडी में जो गैमेट्स बनते हैं यानी जो युग्मक बनते हैं हमारी बॉडी में वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं आइसोगैमीट्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समयुग्मकी, और दूसरे होते हैं हेट्रोगैमीट्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विषम युग्मकी। ये दो प्रकार के गैमेट्स जो होते हैं वो बनते हैं। आइसो मतलब सम, सम का मतलब क्या होता है, सेम यानी समान, क्लियर। और हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट यानी एक दूसरे से अलग। विषम मतलब क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट। तो जनरली यहाँ पे आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है कि शरीर में बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली या फिर फिजियोलॉजिकली, यानी वो मॉर्फोलॉजी देखने में भी और साथ ही साथ फंक्शन में भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं यानी सेम होते हैं। तो ऐसे गैमेट्स या ऐसे युग्मक जो आकार, आकृति और कार्य में समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समयुग्मकी, यानी दोज गैमेट्स विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इज नोन एज आइसोगैमेट्स। इसी प्रकार से जो गैमेट्स मॉर्फोलॉजी के साथ साथ फंक्शन में भी डिफरेंट होते हैं, ऐसे गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स यानी विषम युग्मकी। अब हेट्रोगैमेट्स जो है इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एनाइसोगैमेट्स और एक होता है oogamous। जो अनाइसोगैमस टाइप होता है, तो अनाइसोगैमस क्या होता है, जनरली यहाँ पे ये मॉर्फोलॉजी में तो सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब ये रंग रूप में तो सेम होते हैं, ये देखने में समान होंगे, लेकिन इनका जो साइज होगा या नेचर होगा ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। जनरली यहाँ पे जो फीमेल होती है वो साइज में बड़ी होती है और जो मेल गैमेट होता है वो साइज में छोटा होता है। तो अनाइसोगैमस में ये बस रंग रूप में सेम होते हैं, लेकिन साइज और फंक्शन में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनाइसोगैमस कहते हैं। दूसरा होता है oogamous टाइप। oogamous टाइप में ये टोटली एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसमें ये मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंट होंगे यानी देखने में भी, साइज में भी और फंक्शन में भी, क्लियर। तो इसमें जनरली जो गैमेट्स बनते हैं वो टोटली एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसमें जो फीमेल होती है वो बहुत बड़ी होती है और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे टाइप्स ऑफ गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, oogamous। इसमें जनरली जो मेल गैमेट्स होता है उसको कहा जाता है स्पर्म यानी शुक्राणु, और जो फीमेल गैमेट्स होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग यानी अंडा, क्लियर। तो ये दो टाइप के गैमेट्स होते हैं जो कि oogamous में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ गैमेट्स जिसमें आपने पढ़ा आइसोगैमस एंड हेट्रोगैमस टाइप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स की, यानी जीवों में लैंगिकता की। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरली यही पढ़ते हैं कि मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट्स होती है, जो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं, कंबाइन होते हैं और जनरली किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये ऐसा हर बार हो या हर केस में हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आज जो सेक्सुअलिटी हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो टाइप के होते हैं। जैसे कि एक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, एक लिंगी। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओनली वन सेक्स ऑर्गन
is present in an organism। जब किसी जीव में केवल एक ही लैंगिक अंग पाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यानी एक लिंगी जीव। इसी प्रकार से अगर बाइसेक्सुअल की बात करूं तो बाइसेक्सुअल को हिंदी में, अब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। जिन जीवों में दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनको एक और टर्म दिया गया है, जनरली हम इनको हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स। तो जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट, यानी ऐसा आप ये भी कह सकते हो इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो एक ही बॉडी में बनते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। और जनरली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन जनरली कुछ प्लांट्स में होता है और कुछ एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि टेपवर्म हो गया, स्नेल्स हो गया, लिवर फ्लूक हो गए। इन सभी में जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है।